आज का दिन आप सभी साधकगण, भक्त और संपूर्ण विश्व में जहां जहां वैष्णव भक्त हैं और हमारे श्रीमद सद्गुरु सरकार के अनन्य भक्त हैं, वे सब आज हमारे गुरुदेव को याद कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे संसार में सदा सदा अवतार होते रहे, बड़े बड़े अवतार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी स्पष्ट किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। जब जब विश्व में संकट आता है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ने लगता है, तब भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। वैसे तो प्रयोजन बहुत है, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रयोजन। सबसे बड़ा प्रयोजन है भक्तों के कल्याण के लिए, अपने प्रिय भक्तों को प्रेम दान हेतु, कृपा हेतु वो अकारण करुणा करते हैं। उसका कोई मूल्य नहीं है। अकारण कृपा, लोग कहते हैं अकारण करुण है गुरु भगवान, तो अकारण करुणा यही है कि अपने भक्तों को भक्ति का, प्रेम का हृदय में संचार हो, जन जन में भक्ति का प्रचार हो, लोग लाभान्वित हो, माया रोग से त्रस्त हैं, माया से मुक्त हो और भगवत प्रेम को प्राप्त हो। ये प्रयोजन, ये अकारण करुणा, ये उन टॉप के महापुरुषों और रसिकों की होती है। वैसे तो महापुरुषों में बहुत क्लास है, बहुत से स्तर है, लेकिन जो रसिक शिरोमणि कहलाते हैं, श्री कृष्ण भक्ति में जो टॉप के महारसिक हैं, वो जब अवतार लेते हैं तो ये वसुंधरा करुणार्ध हो जाती, कृतकृत्य हो जाती है। कोई ऐसा महापुरुष इस मृत्युलोक में भक्तों को भक्ति का संचार करने हेतु अवतरित हुआ है। तो आप सभी जानते हैं, गुरुदेव का अवतरण हुआ और उन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि राधे नाम का संचार, प्रसार
प्रचार सारे विश्व में प्रथम बार किया। इसके पूर्व कृष्ण का प्रचार तो हुआ था, कृष्ण का, लेकिन बहुत कुछ अधूरा था। हमारे जगत गुरुत्तम सरकार ने अवतार लेकर और वो भरपाई की जो भरपाई आज तक विश्व में कोई नहीं कर सका, क्योंकि राधे नाम का प्रचार प्रसार, जो प्रेम की अंतिम अवस्था है, पराकाष्ठा, वो जो महाभाव के रस का भाव है, उसका रहस्योद्घाटन हमारे गुरुदेव ने सारे विश्व में प्रथम बार, पहली बार। आप लोग दुनिया में कहते हैं ना, पहला पहला जो प्रथम गुरु किसी भी क्षेत्र में हो तो सबसे टॉप पर हो, उससे आगे कोई गया न हो। और इस कलिकाल में ये दो ही पर्सनैलिटी थी, एक गौरांग महाप्रभु, एक जगत गुरुत्तम हमारे गुरुदेव। तो आज उनकी पुण्य स्मृति में हम अपनी श्रद्धा सुमन ही अर्पित कर सकते हैं, अपने भाव की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो सगुण साकार करते हुए, रहते हुए भी वो निराकार रूप में अब ब्रह्म की जैसे उपासना होती है निर्गुण निराकार की, ऐसी नहीं है। लोगों को भ्रम है, वो सगुण साकार रूप में अब भी विद्यमान है, क्योंकि मनोमयी वो भावना है, मनोमयी साधना है, वो हमारा अंतःकरण, जिसमें वो हमारे गुरुदेव विराजमान है, वो हमें अपने प्रत्यक्ष स्वरूप का भी आभास कराते हैं, बशर्ते कि हम अनन्य भाव से भावना भावित होकर उनका स्मरण करें, क्योंकि गुरु तो प्रत्यक्ष होता ही है, भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, बड़ी बड़ी साधनाएं होती है, लेकिन गुरु प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए गुरु से विशेष लाभ होता है भक्तों को। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु ही माध्यम है, अगर गुरु न हो तो न तो हम वो श्री कृष्ण के अपने इष्ट देव के स्वरूप को जान सकते हैं, न मान सकते हैं, न प्यार कर सकते हैं। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये गुरु की अकारण करुणा है कि वो अवतार लेकर आए और उन्होंने हम सबको उस कृष्ण तत्व से, प्रेम से लाभान्वित कराया। तो हम उनके सिद्धांतों को
प्रत्यक्ष मानकर उनकी बताई हुई साधना पर निष्कपट भाव से, शुद्ध भाव से, अनन्य भाव से, निष्काम भाव से निरंतर हम स्थित अवस्था को प्राप्त होते रहे, तब हम समस्त भक्तों का कल्याण निश्चित। स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार संकेत किया है। जब अर्जुन बार बार संदेह कर रहा था और भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखा दिया, फिर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्व में योगम ऐश्वरम। मेरा स्वरूप इस प्राकृत इंद्रियों से, प्राकृत मन से नहीं हो सकता, क्योंकि वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे ईश्वर। इंद्रियभ्यः पराहर्था अर्थेभ्यश्च मनः परः परम मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परः महता परम परः। यानी इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो प्राकृत बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। राम अच्युत बुद्धिमान वाणी। आप सभी जानते हैं भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राकृत चक्षु से, प्राकृत इंद्रियों से, प्राकृत मन से कदाचित नहीं जाना जा सकता। लेकिन भगवान की कृपा है कि हम जो प्राकृत इंद्रियों, प्राकृत मन से साधना करते हैं, भगवान उसका फल देते हैं। और वही समय हम जब साधना की ओर बढ़ते जाते हैं तो दिव्यता का आभास होता है। हमारा अंतःकरण धीरे धीरे बनता और हम उस दिव्य ध्यान को, उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते, लाभान्वित होते। ऐसा सर्वथा संभव है कि हमारा हमें लाभ न भगवान से अर्पित ही अप्राप्त योग संसिद्धि जो साधना संपूर्ण न हो, बीच में अवरुद्ध हो जाए, होना चाहिए। हमारे गुरुदेव अलक्षित हो गए, महाराज को भी अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे ही हमारे गुरुदेव आज अलक्षित हो गए, लेकिन जब भगवान अंतर्ध्यान हुए, गोपियों ने परस्पर जो शीर्षक गोपियां ललता वगैरह, उन्होंने संकेत किया
बुलाया। भागवत की ये प्रकरण है। हरी सखियो, रोक कर बुलाओ अपने प्रियतम को, रोक कर बुलाओ। गोपियां रोकर भगवान को याद करती और उनकी लीलाओं का स्मरण करती। भागवत में महाराज प्रसंग, रस प्रसंग में, रास पंचाध्याय में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो गोपियां रो रो कर भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही। देखिए, लीलाओं के स्मरण से रूप ध्यान बहुत सुंदर होता है। हमसे कई साधक प्रश्न करते हैं कि आप के प्रवचनों में ये बार बार ये इंस्ट्रक्शन होता है, सिद्धांत का एक स्वरूप, कि लीलाओं में मन को डुबो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीला जब आप गुरु या भगवान की स्मरण करेंगे तो रूप ध्यान स्वाभाविक रूप से होगा, नहीं तो मन भटकता है। एकांत साधना में मन को लगाना बहुत बिरले लोग लगा पाते हैं, जिनका बड़ा अभ्यास है। और लगता भी है तो वो ऐसा है जैसे योगियों और ज्ञानियों का थोड़ा बहुत, क्योंकि जीव का स्वभाव है मन को रस चाहिए। वो रस, आनंद की अनुभूति लीलाओं में विशिष्ट है। तो भगवान को रो कर पुकारना। देखिए, आंसू से बड़ी सामर्थ्य, शक्ति कोई नहीं है। इस दुनिया को लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों, बड़े बड़े द्वंद्व युद्ध से जीता है, लेकिन वो सब चले गए। ये दुनिया ऐसी फानी है कि सदा नहीं रही। लेकिन आंसू ऐसी शक्ति है जिससे भगवान को भी वश में किया जा सकता है। वो श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। इन आंसुओं में इतनी ताकत। आंसू कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं आंसू भाव, आंसू आने चाहिए। अरे आंसू कई प्रकार के। आंसू जब तक दीनता से युक्त न हो तब तक वो वास्तविक जो कृष्ण प्रेम है वो हमारे हृदय में बैठे ही नहीं सकता, लाख आंसू बहाए को। क्योंकि ये जो छल कपट युक्त आचरण से जब हम आंसू बहाते हैं, हमारा अंतःकरण में दैन्य भाव, का अभाव है, तो भक्ति रुक नहीं सकती। भक्ति जैसे जल किसी न्यून प्रदेश में ही रुकता है। कोई न्यून प्रदेश हो, कोई धरातल में कोई कुएं जैसा, गड्ढे जैसा या बर्तन में आधार हो, तब जल रुकता है। घड़ा उल्टा कर दो, पानी बरसता रहे, बह जाएगा। भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा ऐसे ही है। अहंकार से हृदय पहाड़ बन गया, पाषाण, उस पर जल रुकेगा? बह जाएगा। जल तो रुकता है धरातल पर जहां तल हो। ऐसे ही
भगवान का प्रेम उस हृदय में रुकता है जो हृदय सरलता से युक्त हो। भक्ति रसामृत सिंधु में एक सूत्र है, सुकुमार स्वभावे नय्यम भक्ति तद्धे तुरीरिता। सुकुमार स्वभाव में भक्ति बैठती है, जहां कुटिलाई है वहां नहीं। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने संकेत किया है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भज तहि कृपा करत रघुराई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। ये सुनने में बड़ी कॉमन है, बड़ी साधारण चौपाई, लेकिन ये ही समस्त सिद्धांतों का मूल मंत्र है। बिना अकिंचन भाव के, दीनता के सारे आंसू निरर्थक है, सब कपुआचरण। क्यों? क्योंकि जब हमारा चित्त अहंकार युक्त है तो भगवान वहां ठहरेंगे, भगवत प्रेम तो रुके नहीं सकता। क्योंकि भगवान कहते हैं ये जो तुमने हृदय में राग द्वेष का द्वंद्व कूड़ा कवाड़ा भर रखा है, इसको खाली करो। आपके घर में कमरे में खूब कूड़ा हो, बदबू हो, पाखाना फैला हो, अब आपका मेहमान या आपका कोई प्रिय वहां खड़ा होगा? ऐसे ये हमारा अंतःकरण मन है, दुनिया की गंदगी, दुनिया का प्रपंच अभ्यास हो गया है। ये माया ऐसे ही है। भगवान कहते हैं आपको निकालो ईगो। ईगो है तो आईगो। ईगो है हृदय में अहंकार, कुटिलता, इसी को निकाला। इसी में बड़े बड़े महारसकों ने बड़े बड़े मंत्र, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करके जीवों को संकेत किया है सिद्धांत का। सुनते हैं आप? जन जन में प्रचलित है ये मंत्र, तड़ादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रुना अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा है। बड़ा सरल अर्थ है, लेकिन मन में बैठता नहीं, ये स्लिप कर जाता है। अब बताइए, इतनी भयानक बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। अरे चैतन्य महाप्रभु हो या हमारे गुरुदेव, कि तृण से विनम्र बनना होगा। प्रवेशिका पहली कक्षा, यही व्यक्ति कह रहे ये बात गुरु जी की जमती नहीं, इसको साइड कर दो, बाकी सब चीज सेवा करेंगे हम, गुरु जी की सेवा करेंगे, गुरु जी के सारी बात मानेंगे, ये बात नहीं मानेगा। यही पहली बात। ये न्यूमेरिकल ऐसा है, ये गणित आपने पहले गलत कर दिया तो उस अर्थ गणित, न्यूमेरिकल मैथमेटिक का रिजल्ट भी गलत आएगा। आप गणित पढ़े होंगे तो शुरू में आपने गड़बड़ कर दी, तड़ा तपि सुनी चेन तरोर, वही गड़बड़ हो गया। अपने अभिमान की परवाह है, दूसरा जरा सा बोल दे तो आंख दिखाएंगे। बड़े बड़े अरे सेक्स को जीत लिया, चलो मान लिया, आपने मोह को काट दिया, मान लिया परिवार से मोह नहीं है, ब्याह नहीं किया, सन्यासी है, लेकिन अहंकार है,
सन्यास का अहंकार, इसका अहंकार, ज्ञान का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, ये बाधक है। ये जो आंसू आते हैं सब कपुआ आचरण के आंसू आते हैं, ऐसे मन से, ऐसे अंतःकरण से। वो आंसू शुद्ध आंसू नहीं है। वैराग्य केवल शरीर से नहीं होता, इंद्रियों से नहीं होता, वो मन में मीना स्नान परा फणि पवन भुंग भेषस्य पर्णासनो निराशा खलु चात कोई हिनतराम शेते बिले मूषका। क्या जंगल में जो शेर भालू रहते हैं कपड़ा नहीं पहनते, नंग धड़ंग, बैरागी है वो? बैरागी कह जाएंगे, उनको मोक्ष हो जाएगा क्या? क्या कोई नपुंसक इंपॉर्टेंट वाला व्यक्ति जिसके अंदर नपुंसकता है, होता है ना बहुत से लोग, किन्नर भी ले लो, किन्नर को भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? अरे सन्यासी तो जन्मजात होता है। कई जीव है हवा खा के रहते हैं, पानी भोजन नहीं करते, निर्जला, ऐसे जीव भी है। जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में ऐसे भी है। तो क्या उससे कल्याण हो जाता है? नहीं। ये जो अंतःकरण है, मन है, ये इसका जब तक हमारे वेदों में जो आज्ञा है, ये वेद क्या है? आज्ञा है। आज्ञा, हमारे वेद आज्ञा है, सनातन वैदिक धर्म आज्ञा है, और ये गुरु आज्ञा और भगवान की आज्ञा है, उसका पालन करना होगा। रसिकों ने कहा है, आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बड़ी सेवा कोई नहीं, और वेद ही आज्ञा है। वेद में क्या है? ये करो, ये न करो, ये निषेध, ये विधि, पूरा वेद में भरा पड़ा है। और कोई वेद का कोई एक शब्द भी निरर्थक नहीं है, चाहे कर्म का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे भक्ति का हो। अब इसको अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अर्थ कर डाला। वेद की निंदा नहीं करनी चाहिए। नास्तिको वेद निंदका। श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। जो श्रुति की निंदा करता है, वेद को नहीं मानता, उसको रौ रौ नरक होता है। साधारण जीव को उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो वेद आज्ञा है, वेद कहता है ये करो, वेद कहता है गुरु की आज्ञा मानो, वेद कहता है। ये जब तक श्रद्धा युक्त, विश्वास से युक्त जीव नहीं होगा तो मानेगा कैसे? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास इति श्रद्धा। गुरु और वेदांत, वेदों के सिद्धांत को जो माने अक्षरशः, ये नहीं कि थोड़ी गुरु जी की थोड़ी अपनी। ये तो अनादिकाल से अनंत बार हम करते आए, और वही जरा सी भूल हमको फिर 84 लाख घुमाती। यदाध्ये वैशे तस्मिन् उदर मंतरम असतस्य भयम भवत।
जरा सी भूल, जरा सा अपराध, नामापराध जीव का पतन कराता है और फिर वही जीरो पर ले आता है। पता नहीं चलता कि हम नामापराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, होता रहता है। क्योंकि जीव अपनी बुद्धि से पूछेगा क्या मैंने नामापराध किया है? आपकी बुद्धि जवाब देगी नहीं नहीं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आप कैसे नामापराध करेंगे? आपका तो सब कुछ टॉप का है, टॉप की बुद्धि, टॉप की शक्ल। अरे शक्ल तो शीशा बता देगा, आपका चौखटा धीरे धीरे बदलता है, आयु के साथ क्षीण होता है तो, लेकिन बुद्धि का मापदंड पैमाना नहीं है। ये बुद्धि का अहंकार, और वही मिटाना है। वही भगवान कहते हैं, यही अमानिना मान दे कीर्तनीय सदा, सब ही मान प्रद आप अमानी। ये नहीं होता, बहुत मुश्किल है। हो भी जाए तो अपनी बुद्धि का अहंकार इतना रहता है कि हम जो सब समझते हैं, गुरु जी ने जो बताया तो हम जानते हैं जी, हमको क्या बताते, हम सब जानते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आचरण में लाना, वेद कहता है उपदेश या सिद्धांत तो बोल देने से काम नहीं चलता, क्योंकि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन। भगवान कहते हैं केवल प्रवचन ज्ञान से मैं सुलभ नहीं हूं। यमे वैश्य वृणुते, वृणुते शब्द आया, भगवान जिसका वर्ण करें, वर्ण किसका करेंगे? जो शरणागत भक्त होगा, सब कंप्लीट सरेंडर, यानी मन बुद्धि का सरेंडर। मये मनाधस्तम मई बुद्धि निवेश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा मन और बुद्धि मेरे चरणों में अर्पित कर, यही गड़बड़ कर रही है। और गुरु की पहली कसौटी है, गुरु आपको स्वीकार तब करेगा, ये गुरु की सेवाएं आप करते रहिए, लेकिन गुरु की कृपा तभी होगी, गुरु मन से स्वीकार तभी करेगा जो मन बुद्धि का सरेंडर हो जाए, कंप्लीट सरेंडर। ये सिद्धांत। तो मूल बात आंसुओं की आ रही थी। आंसू कई प्रकार के, आंसू संसार के लिए भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास जी ने तो बहुत सुंदर लिखा है कई जगह, और तो और महापुरुषों ने भी बड़ा, कि संसार में जो राग द्वेष का द्वंद्व है, संसार में जो संबंध होते हैं ना, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, बाप बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्र का संबंध, संबंध कई प्रकार के होते। भगवान से भी हमारा संबंध है। वेद कहता है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्त जाते। ये दो संबंधी हैं, सयुजा सखाया, ये पालक, जीव बालक, वो पालक, वो सखा भी है, वो हमारा माता पिता भ्राता
और वो शाश्वत संबंध है, नित्य संबंध। संसार का तो अनित्य है, कल का भरोसा नहीं। गोविंद राधे कब किससे बिछड़ जाए। अरे जन्म लेते ही बच्चा मर जाता है, मरा हुआ बच्चा, तो कहागा नित्य संबंध, कोई गारंटी। वो तो हमारा सदा हमारे हृदय में रहता है। तो वो संबंध और भगवान का संबंध और जीव का संबंध, ये तरंग समुद्र में तरंग का संबंध जीव वाला। एक तरंग दूसरी तरंग से मिली, बिछड़ गई। तो भगवान का जो जीव का संबंध है, लौकिक दृष्टि से संसार में जो संबंध होता है उसमें बड़ा धोखा, और हम उसी व्यवहार के जीव अभ्यासी है। हमारे गुरुदेव कहते थे बेटी विदा हुई, वहां आंसू निकल रहे। गुरु जी से थोड़ा बिछो हुआ, गुरु जी जा रहे हैं, वहां भी आंसू। इतना सस्ता है आंसू। आंसू केवल 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 हमें गुरु और हरि के प्रति होना चाहिए, और उसमें भी शुद्ध भाव, कप्पू आचरण वाला आंसू नहीं। ये जैसे आंसू औरतें होती ना, पति से लड़ती हैं। अरे मैंने देखा है गांव में भी और जगह जगह, शहरों में तो बहुत देखा है। अब इतने बचपन से देखता है, बड़े बड़े सत्संगियों के घरों में भी हमारा जाना रहा है, और आप लोग भी संसार में देखते ही, एक से एक कैरेक्टरलेस स्त्रियां मैंने देखी, दिखाई देती समाज में। देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। पति के सामने ऐसा रोएंगे जैसे अनन्य प्रेम है, और चोरी चोरी कहां कहां। अरे भले ही 5-10% स्त्रियां ऐसी होंगी, अपवाद 5%, 10%, इतना पाप भरा रहता है अंतःकरण में कि पति के सामने घप तिरिया चरित्र, हम तो आपे को प्यार करते हैं। ये माया ऐसे ही है। हमारे गुरुदेव कहते थे, माया महा ठगी ने हम जानी। कबीरदास जी का एक पद है, कबीर का सुना होगा, माया महा ठगी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिनी, ठगिनी माने ठग। ऐसे ही जीव की दशा है। ऐसी स्त्रियां है माया का स्वरूप धारण किए, मायावी स्त्रियां पति को धोखा दे रही, तो कहते हैं हम प्यार करते हैं तुम, और रो रो के घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ के आंसू होते हैं, क्योंकि अंदर तो चोरी भरी है। चोरी, जारी, व्यभिचार, दूसरे पति में, दूसरे पुरुषों में आसक्त, ऐसी महिलाएं आप समाज में आज तो पश्चिमी सभ्यता आ रही है। हाय हेलो, एक फ्रेंड, फिर दूसरा फ्रेंड, फिर तीसरा, हमारा पति खराब, उसका पति अच्छा, और सामने बातें करती हैं बहुत सी स्त्रियां, आप ही तो आपसे प्यार किया, कहा जाए। तो संत लोग लिखते हैं, तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। आप समझे? संतों ने कहा तिर्या चरित्र स्त्री का आचरण इतना ड्रामेटिक होता है कि बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं।
और पुरुष का भाग्य गुरु भगवान कोई नहीं बता सकता। जीव कब शरणागत होगा, कब ठीक ठीक चलेगा, कब बुद्धि बिगाड़ लेगा, कोई भरोसा नहीं। संत आशा रखते हैं, भगवान आशा रखते हैं, लेकिन एक क्षण नहीं लगता। तो कहने के भाव बड़े आंसू आते हैं। तिरिया चरित्र हमारे गांव में औरतें बड़ा ड्रामा करती हैं, रो रो के पति को घुमाती हैं। तो एक तो आंसू वो भी है। भगवान कहते हैं तुम्हारा रोना तो ठीक हो, तुम रोते हो। एक रसिक कह रहा है, अपिगर्त मुखे गता शिशु पथ के न निवार्यते जवार, जनकेन पतन भगवान में न निवार्यो भवताम कथम विभो। इसका अर्थ सीधा सीधा है इस मंत्र का, अपिगर्त मुखे गता शिशु पथ के न निवार्यते जवार। गड्ढे में गिरा हुआ बच्चा, मार्ग में आप जा रहे हैं, गड्ढे में बच्चा गिरा है तो दया आती है आप हम सबको, अरे बच्चा है निकाल लो यार, मर जाएगा। दया, करुणा। और आप करुणा वर्णालय है, वर्णालय समुद्र है करुणा के। तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, हम अनादिकाल से माया के गड्ढे में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आप निकालते क्यों नहीं? तो भगवान और गुरु कहते हैं तुम्हारा रोना गड़बड़, रोना है लेकिन वो आंसू गड़बड़। माए, बहुत से बच्चे, हम आप सभी बचपन में, अब मैं अपनी बात बताऊं, अब बचपन तो बड़ा भोला होता है। हम छोटे से थे तो सबके अंदर एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बाल स्वभाव, कि बच्चे कभी कभी अपनी जिद मनवाने के लिए रोते हैं। एक बार हम अपनी अम्मा को रसोई में खाना बना रही थी और हम अड़ गए, हमको गोद में लेके घूमो। अब बताइए कोई बात, मिठाई दे दिया अम्मा ने, गुड़ खाओ, ये करो, सब प्रकार से बहला रही है और थोड़ी देर को खाना बना रही। हमने कहा आपको गोद में लेके घूमो। राजा साहब माँ के कमर में बैठ के सवारी करेंगे। पापा आ गए, पापा जी ने कहा क्यों रो रहा? अम्मा ने कहा खाना बनाओ, इसको गोद में लेके घूमे। अम्मा हमें घुमाती थी। तो महाराज जी ने, गांव का एक छपड़ैल होता है 5 फुट का, और महाराज जी 6 फुट के, तो उठा के उसे बैठा दिए, चुप, और रोना बंद हो गया। ऐसे ही मतलब रोना नाटकीय था। तो ऐसे ही संसार में बहुत से जो ये माया है ना, बढ़ती जाती। ये बचपन से लेके आप तक आप लोग सब चतुराई सीखते जाते हैं। चतुराई चालाकी। आपसे किसी का द्वेष है, आप सड़क से जा रहे हैं, दुश्मनी है मन की, क्योंकि राग द्वेष ही तो रोग है, ये तो यही मिटाना है। साधना आप करते हैं लेकिन राग द्वेष में सराबोर। इधर कुसंग नाम अपराध, सड़क पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कोई सत्संगी है, उससे हमारी पड़ती नहीं। सत्संगी को मैंने देखा, द्वेष, उसके प्रति खराब चिंतन, ये एक आदमी सही नहीं। हमारा इससे स्वार्थ नहीं होगा। आप जा रहे हैं, सामने पड़ गए, आप इसको राधे राधे करना होगा, मोबाइल में घुस जाओ। और मोबाइल तो आजकल ऐसा है बुद्धि का सर्वनाश करने का।
90% लोग महाराज जी का लेक्चर या वो कम सुनते हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में खुराफात भी देख लेते, चोरी चोरी आ जाता है। आजकल तो गूगल में सब आ रहा, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जा रहे हैं सड़क पर, कोई दुश्मन जिससे आपकी दुर्भावना है वो बैठा हुआ है, आप राधे राधे नहीं करेंगे। अहंकार कि हम सेवक हैं, हम गुरु जी के सेवक हैं, हम सिद्ध हैं, हम गुरु जी ने हमको छू लिया है, भगवत प्राप्ति हो गई, हम मोबाइल में घुस जाएंगे, ऐसे चलेंगे। ये अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि का दृष्टांत। दूसरे सम्मान तो क्या, दूसरे को मन में कुड़कुड़ाते जा रहे, साला बैठा कहां से। देखा मैंने आंखों से प्रत्यक्ष, राधे राधे कहने में क्या घट जाएगा भैया, है। हम इसको नहीं मानते, इसको हम राक्षस मानते, क्या दशा है। तो आंसू कप्पू आचरण के आंसू, क्योंकि यही सब सीखा है, छल कपट दिन रात। हमारे गुरुदेव कहते थे, पड़ोसन आए तो कह देना मम्मी घर में नहीं, और बच्चे ने वैसे ही बोल दिया पड़ोसन, और घुमा के मारा। ऐसे नहीं बोलने का, चालाकी सीख, छल कपट धोखा सीख, और वो अभ्यास बन जाता है, वो गुरु और भगवान से भी करेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। कोई आदत पड़ जाए किसी प्रकार की तो जाती नहीं हो, जब तक कि रियलाइजेशन खुद न हो, आत्मचिंतन न हो, सिद्धांत को बार बार सुनकर उसका प्रैक्टिकल समय पर सदुपयोग न हो। सिद्धांत लाख सुन लो, वो प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा। सुनते रहो, गुरु जी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन अपन को ये जचता है, ये नहीं जचता। हमको ये ठीक लगता है मानते, नहीं लगता नहीं मानते। तो बात आंसू की हो रही है। आंसू कई प्रकार के होते हैं, कलाकार लोग भी बड़े अच्छे आंसू निकालते हैं। मैंने देखा है पिक्चरों में बड़े बड़े एक्टर हैं, वो ग्लिसरीन नहीं लगाते, वैसा इमोशनल हो जाते हैं। अपना कोई संसारिक चिंतन करके वो एक्टर लोग वैसे ही भाव बनाते हैं। किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का कोई, अब वो सीन याद करके और इमोशनल होके आंसू निकाल। तो आंसू निकलना बड़ी बात नहीं है, वो आंसू। अच्छा, आंसुओं में भी कई क्लास, दास्य वाले आंसू, सख्य वाले आंसू, वात्सल्य वाले आंसू, माधुर्य वाले आंसू। अब कोई रसिक महापुरुष जो रोता है, उसके आंसू, आंसू में बहुत क्लास है, लेकिन वो शुद्ध आंसू जो भगवान कृष्ण के निमित्त गोपियों ने रोया था। रुरुदुः सुस्वरम राजन, राजन परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि रो कर रुरुदुः सुस्वरम। कीर्तन कैसे होता है? सुस्वरम। भगवान का आप लोग कीर्तन करते हैं ना, तो रस में कब होता है? जब लीलाओं में, विरह में, वियोग के भजनों में जब भगवान को याद करते हैं। इसीलिए प्रेम में, साधना में विरह के पद सबसे ऊपर। महाराज जी ने मदिरा में विरह के पद बहुत डाले, गोपी विरह भरे अधिकांश, क्योंकि उससे बड़ी अवस्था और प्रेम की और आंसुओं की जहां धारा झड़ी लग जाए, हो ही नहीं सकती। रसिकों ने कहा यत्र विप्लम्भादौ वैचित्र्य
स्त्रीम कुरुते पराम अधुरूढ़े महाभाव मोहनत मुपागते तत्र विप्रलंभादौ वैचित्री विप्रजन्य तीव्रता। विरह से रोकर गोपियां भगवान को याद करती थी। ऐसे ही गोपी भाव के भक्त भगवान को प्रियतम मानकर एक पूर्वानुराग होता है प्रेम की अवस्था, और एक होता है संजोग, एक होता है वियोग। तीन अवस्थाएं। पूर्वानुराग माने भगवान से मिलने की परम व्याकुलता, तब जो आंसू आते हैं। और वो कब आएगा? जब आप अपने को घोर पापी, घोर अकिंचन, घोर निकृष्ट जीव मानेंगे, अहंकार को की तिलांजलि दे देंगे और दीनहीन मान के जब आंसू बहाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे कि हे श्री कृष्ण, हम कितने पापी हैं, हम अपने को दीन नहीं मानते, हमारा अहंकार नहीं जा रहा, हम अपने को सिद्ध मानते हैं। प्रभु आप पापी हो, क्यों नहीं आता और आंसू नहीं आता? चलो हम आपके मिलन की उत्कंठा क्यों नहीं होती? आप मिलते क्यों नहीं? आप वो जो रोना है, इसमें भी क्लास हो गया। आपने को दीन मान के रोना कि हम कितने पाप किए प्रभु, अब न करें पाप, अब पाप न करें प्रभु, इस खोपड़ी को ठीक करो। और ठीक तो आपको करना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई भगवान आपको कुछ नहीं दे सकता, सब आपको करना है। ये बात अलग है कि आप प्रयास करोगे तो वो भी। जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, और जो तू कर्रो काठ मैं लोहे की लाट। भगवान हेल्पर है, गुरु हेल्पर है। गुरु आपको सहायक है, आपके अंतःकरण शुद्धि में सहायक है, आपके कुसंग से बचाने में आपको सहायता करेगा, या प्रेरक कह लो, कैटलिस्ट शब्द का अंग्रेजी में है प्रेरक वो। लेकिन आपको अपने मन से, अपने आत्मनिग्रह से, अपने मन के चिंतन से इस मन को शुद्ध करना है। आउट ऑफ वे कोई महापुरुष, कोई गुरु, कोई भगवान आपको दे नहीं सकता। पात्रता आपको बनानी, और पात्र बनाने के लिए गुरु सहायक होगा, बस ये गुरु की कृपा है। वो आपको दंड देगा, आपको आज्ञा देकर आपको सुधारने की चेष्टा करेगा, आपकी परीक्षा लेगा, वगैरह वगैरह, कसौटी है। लेकिन मूल बात है आंसुओं की, तो आंसू दीनता के हो। पहले अपने को अकिंचन मानेगा, तभी तो गुरु और भगवान में विश्वास होगा। विश्वास ही नहीं होगा फिर तो अपने को अहंकार का कि अपने ही जो हम गुरु हैं। आजकल तो हो रहा है, कहते तो सब है अधिकांश के, बस महाराज जी का रूप ध्यान करो, गुरु जी का, लेकिन बातें आज्ञा मेरी मानो। यानी अपरोक्ष परोक्ष इनडायरेक्ट वे में खुद ही गुरु बनते हैं अधिकांश लोग। खुद ही अपने डिवोटीज को आज्ञा देंगे चोरी चोरी। अब फोटो का रूप ध्यान करा दो महाराज जी का, क्या फर्क पड़ता है? और उसमें भी मैंने देखा है रूप ध्यान में एक देवी जी खड़ी थी, अब मैं बताऊंगा नहीं नाम, अधेड़ थी, बूढ़ी समझो। अब उनके पति थोड़ा वेल ऑफ, गुड लुक। उन्होंने कहा, एक प्रचारक श्री बाबा ने उनको कहा है कि फोटो गुरुदेव का देखा करो, ध्यान करो। तो महाराज जी का
ओल्ड एज का फोटो कोई देखा, बहुत ध्यान किया, तो कहे मेरा मन लगता नहीं। हमसे शिकायत की, मेरा मन पता नहीं क्यों अपने पति के रूप ध्यान में जाता। मुझसे कहा एक खपती औरत। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि बताइए, अपने पति के स्वरूप का ध्यान, उनमें आसक्ति ज्यादा होती जा रही है। महाराज जी का फोटो देखती तो हूं, लेकिन रूप ध्यान में मन नहीं लगता। ये मन की दशा। रूप ध्यान गुरु का, अब पुराना फोटो कोई दिया होगा, अब उसमें आप क्या देखोगे? आपको गुरु जी की आंखें नहीं पसंद आ रहेंगी, गुरु जी के ओठ नहीं पसंद आ रहे हैं क्या? और ऐसे कहना भी बहुत बड़ा अपराध। हमसे कहा, एक पागल लेडी थी कोई, और पति सामने खड़ा है और पति विभोर है कि हम बड़े रूपवान हैं। स्त्री कह रही हमारे पतिदेव में हम बहुत अच्छा रूप ध्यान होता है, हमको अच्छे लगता। क्यों नहीं होता उस फोटो में आसक्ति? क्यों नहीं होती फोटो के रूप ध्यान? हमने कहा है तुम्हारे मन का विकार है, यही तो माया है, वहां राग हो रहा है। अनादिकाल से विषयों में लिप्त ये मन वही गंदगी में जाता है। तो आंसू की बात चल रही थी, आंसू रूप ध्यान। गोपियों ने जब ये प्रसंग रास पंचाध्यायी के मंत्र में आया है, हे परीक्षित, गोपियों ने रोना शुरू किया। कैसे? तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि विनीतम कल्मषापहम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। भागवत का ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बता रहे हैं भगवान वेद व्यास भगवान के ही अवतार, वो अपनी बात बता रहे हैं। कृष्णावतार में जो प्रेम का जो प्राकट्य होता है, आंसू, दिव्य आंसू जो निकलते हैं, अरे दिव्य ना भी सही, लेकिन शुद्ध भाव के आंसू, तब कथामृतम, भगवान की लीलाओं का अमृत का रसास्वाद, लीलामृत। ये महाराज जी के भजनों में मदिरा के पद हैं, ये पद, इसमें लीलाओं से ओतप्रोत साहित्य है। जब आप गाएंगे और ध्यान करेंगे, केवल रूप का ध्यान, मन विचलित होता है। बताया ना, वो स्त्री कह रही हमारे पति का रूप ज्यादा अच्छा लग रहा। आप बताइए, पति में चोरी चोरी मन जा रहा, पति के बिना रह नहीं सकती। भक्ति में सिद्धांत है, एक न एक दिन ये संबंध पति पत्नी का छोड़ना हो। सन्यास चाहे वो परिवार से हो, चाहे पति पत्नी से हो। लोक वेद व्यापार न्यासा, नारद जी कहते। अरे वानप्रस्थ क्या है? वर्णाश्रम धर्म जो निकृष्ट है स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के लिए, उसमें भी एक न एक दिन दोनों को अलग होना। 25-30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, वेद कहता है। फिर गृहस्थ में जाओ, फिर 50 के हो गए, वानप्रस्थी हो जाओ, घर का मोह छोड़ो, पति पत्नी अलग हो जाओ, संन्यास। मोक्ष की तैयारी करो परमार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम में आ गया गृहस्थ, एक न एक दिन अलग होना है। एक तुलसीदास हो चाहे चैतन्य महाप्रभु, सब गृहस्थी थे, ये छोड़ा संसार,
तुलसीदास जी जब एक बार रत्नावली को छोड़ के गए तो फिर लौट के नहीं आए चित्रकूट में। चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में 2 विवाह हुए और 22 वर्ष की अवस्था में ही पहली पत्नी लक्ष्मी का देहांत हो गया, तो दूसरी विष्णु प्रिया महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया। छोटा लेना पड़े, चाहे ऐसे लो चाहे वैसे लो, सहज भाव में लो, कोई द्वेष भाव में नहीं। क्योंकि सहज वैराग्य मैंने बताया ना, राग द्वेष वाले आंसू ये बड़े खतरनाक। पति पत्नी में जो वैराग्य कहा होता है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे का वादा, लव मैरिज हो गई। हमने देखा है हमारे बहुत से सत्संगी सेवादार यंग गुरु जी को कहते हैं हम अनन्य आपको ही, आपके ही हैं, और चोरी चोरी कहीं विवाह कर लिए। तो संसार में जो आंसू होते हैं आप जानते ही, भगवान के लिए आंसू, सहज वैराग, संसार छोड़ो सहज भाव, जबरदस्ती नहीं कि गुस्सा करके लड़ाई करके कोर्ट कचहरी में जाके, वो सब नहीं, सहज वैराग हमने लिया, लेना पड़ेगा। और जब तक वो वैराग्य नहीं होगा तब तक परमार्थ में भगवत प्रेम की आशा एक सपना है। तो भक्ति के जो सिद्धांत हैं वो जो गुरुदेव ने बताए कि हमारा प्रेम केवल गुरु और हरि से हो। महाराज जी का एक दोहा है, हरि गुरु भजनित गोविंद राधे, भाव काम अनन्य बना दे। इसमें पूरी फिलॉसफी है, हरि और गुरु में ही मन की आसक्ति हो, संसार से विरक्ति हो, और उसमें 3 बातें, अनन्यता, निष्कामता और नित्यता। वही बात जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। ये भाव बनाना, ऐसे आंसू भगवान के लिए, गुरु के लिए निरंतर बहे, सदा गुरु को अपने साथ रियलाइज करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चोरी चोरी भूल जाते हैं कि गुरु बैठा है, भगवान बैठा है, और हम लोग अपना राग द्वेष का जो सांसारिक कार्यक्रम है वो चलाते रहते, सिद्धांत का विस्मरण कर देते हैं। जब मौके पर उस सिद्धांत को यूटिलाइज करना है हम भूल जाते हैं। विस्मरण की आदत, और वही सिद्धांत सफलीभूत होता है जो हम समय के अनुसार उसका परिपालन करें। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, ये जो लीलामृत है, गोपियां कह रही हैं, हम सखियों को स्मरण करके उसमें उन भजनों को, उन लीलाओं को गाकर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमें हमारे समक्ष प्रकट होंगे। और यही हुआ, गोपियों ने महाराष्ट्र में जब भगवान को याद किया, उनके भजन गाने लगी, भाव में वो लीलाओं का स्मरण करने लगी, तो रूप ध्यान होता गया। रूप ध्यान हुआ तो ठाकुर जी प्रकट हुए थे। आप लोगों ने महाराष्ट्र में
भागवत में सुना होगा, गुरुदेव बहुत बार इसको समझा चुके। तो आइए एक भजन गाते हैं। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। जो अब छोड़ा तो मैं जाने क्या क्या करके छोड़ूंगा। जो अब छोड़ा तो मैं जाने क्या क्या करके छोड़ूंगा। देखिए, ये भजन यद्यपि एक महापुरुष रसिक ने ही लिखा है, बिंदु जी महाराज का है भजन, हमारे गुरुदेव भी गाते थे, लेकिन शायद धृष्टता न हो, मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं। हो सकता है आप किसी को संशय हो कि आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस गुरु परंपरा से जिस सिद्धांत का अवलोकन कर रहे हैं या जिस सिद्धांत को स्वीकार कर साधन पथ पर चल रहे हैं, तो वहां सबसे बड़ी बात है सेवा
और प्रेम बड़ा गोपनीय भाव है। सेवा और प्रेम, क्योंकि भक्ति क्या है आप जानते हैं, भजते शिवे धातु सेवायाम परिकीर्तिता। सेवा, सेवक सेव्य भाव बिनु भावना तरियौर गारी। रामायण कहती है बिना सेवक इष्ट देव के प्रति, सेव्य के प्रति सेवक का भाव न हो तो जीव का कल्याण असंभव। तो इस भजन में जो भाव है, भक्त जाने किस भाव से जो लिखा गया है उसका कुछ रहा होगा। ये भाव सर्वथा निंदनीय है। भगवान नारद जी कहते हैं कि सेवा का मूल स्वरूप क्या है, तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी होना, उनको सुख मिले। ये गोपियों का ये प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम का जो शाब्दिक अर्थ ही यही है, प्रियतम को सुख मिले। हम अपने सुख, अपनी सुख चाहे वो दिव्य हो चाहे माइक हो, अगर वो अपने आराध्य देव इष्ट देव के प्रति ऐसा कोई भाव हो कि वो हमसे प्यार करे या ना करे, करें कि ना करें, ये तो संशय है। ये बहुत बड़ा दोष है। गौरांग महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्यवा पादरता विनष्टुमाम दर्शना मर्म। आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमाम दर्शनाम करो तुआ यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयो ना परा। सीधा सीधा अर्थ है। आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम दर्शनाम मर्म हताम, हताम करो तुआ, मुझे मार दो प्रभु। तुम तीन काम कर सकते हो, या तो मुझे मार दो, चाहो तो मुझे गले लगा लो, और चाहो तो मुझसे न्यूट्रल हो जाओ। तुम तीन काम कर सकते हो। संसार में भी तीन काम आप लोग भी कर सकते। किसी से दुश्मनी करके न्यूट्रल हो जाओ, हम इसकी तरफ देखते ही नहीं। किसी से बहुत दुश्मनी हो जाए उसको मार दोगे, इससे आगे क्या करो। और किसी से प्यार होगा तो उसको गले लगा लो, हृदय से लगा लो। तीन काम तो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु आप तीन के अलावा कर क्या सकते। मुझे हर हाल में आपको प्यार करना है, आप कोई व्यवहार करो। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, बहुत स्पष्ट है भक्ति रसामृत में और पुराण में, वायु पुराण में कई जगह ये मंत्र है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्ते वर्णम तथा खड विधा शरणागति। ये सूत्र है भक्ति के, शरणागति के। अनुकूल ही भाव हो, चिंतन हो, अनुकूल चिंतन। वो कुछ भी करे, हमारा मन उनके चरणों से हट नहीं सकता। तू प्यार करे या ठुकराए, हम रहेंगे तेरे दीवानों में। चाहे तू हमें अपना न बना, लेकिन न समझ बेगानों। ये बहुत बड़ी बात। अब इसमें क्यों लिख दिया, अब हो सकता है कोई
ये अब अपना अपना भाव भाई, मैं तो इस भाव को स्वीकार ही नहीं करता, और ना हमारे गुरुदेव स्वीकार करते, हमारे गुरुदेव भी इस भाव को नहीं स्वीकार करते। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। गोपियों ने तमाशा किया था क्या? गोपियां तो कहती रहे, श्याम सुंदर निजांगमपिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम हे पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन हे पार्थ, ये गोपियां मैं इनको बिना कारण के छोड़ आया हूं, वियोग दे आया हूं। ये बेचारी रोती हैं मेरे प्यार में, लेकिन अपने आप को सजा सवार के हृष्ट पुष्ट बना के रखती है कि ये शरीर उनकी सेवा में काम आएगा भविष्य में। आशा है आए आए ना आए, लेकिन तो अपने को मैं तैयार रखूं, मुझे शिकवा नहीं है। उनकी इच्छा है, वो 16,108 रानियां हैं, प्रेम करे। प्रेम में एक सबसे बड़ी बात, प्रेम में सबसे बड़ा, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तिता। सबसे बड़ा फार्मूला प्रेम का दिया है, बताया है। झगड़े का कारण है पति पत्नी में। पत्नी या पति एक दूसरे से बेवफाई कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड विवाह हुआ है। लेकिन अगर कोई स्त्री प्रेम करती है, हमने देखा है बहुत सी स्त्रियों को, पति अब सब तरह के पति हैं, कोई घोर वेश्यागामी भी होते हैं जो रोज नया नया शिकार करते हैं, और कोई होते हैं 1, 2, 3 ऐसे, किसी के लाइफ में 2-1 गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन बहुत सी स्त्रियां मैंने देखी है अपने पति को इतना प्यार करती हैं कि उनकी वो चीजें नजरअंदाज कर देती। पति कहीं और कर रहा है, 1, 2, 4 चलता है। अब कोई घोर वेश्यागामी हो तो हो सकता है स्त्री कंप्रोमाइज न करे। तो प्रेम अगर अधिक होता है तो स्त्रियां भी कंप्रोमाइज कर लेती। तो भगवान का प्रेम, गोपियों का प्रेम, और आप हम सब गोपी भाव वाले भक्तों का प्रेम अपने भगवान, अपने गुरु के प्रति ऐसा निंदनीय तो नहीं होना चाहिए। यानी झगड़े का बिगड़ना, प्रेम संबंध बिगड़ने का कारण है कि पति कहीं और थोड़े समय के लिए आसक्त हो रहा है। अरे विषय भोग में थोड़े समय के लिए हुआ, अब मान लो विषय भोग वाला संबंध नहीं भी है। अरे एक विषय भोग कितने आयु तक रहता है? 60 वर्ष, 65 वर्ष के बाद सेक्स मर जाता है अधिकांश पुरुषों का, स्त्रियों का। उसके बाद तो सेक्स लगभग समाप्त हो जाता है, आदमी में वो क्षमता सेक्स की नहीं रहती। लेकिन अगर किसी के प्रति मानसिक लगाव भी है तो भी बहुत सी स्त्रियां कंप्रोमाइज करती हैं, अगर बहुत प्रेम है तो। और प्रेम नहीं है और उल्टा स्त्री है, दुष्ट है, तो कहेगी तू नहीं और सही। फिर कोर्ट कचहरी में डिवोर्स, तलाक, गाली गलौज, तमाशा होता है, बदनाम करना। पति को बदनाम है तो कर कोर्ट कचहरी जाएगी तो क्या होगा? सोसाइटी में बदनाम, अरे उसने उसको तलाक दे दिया, होता है व्यवहारिक रूप।
तो इस लाइन में जो तमाशा शब्द आया है ये बड़ा भ्रामक है। जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। जो छोड़ूंगा तो मैं भी कुछ तमाशा करके छोड़ूंगा। ये बदनामी और तमाशा तो संसार का निकृष्ट विषय वासना में प्रेम में होता है। भगवान का प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम तो डिवाइन, ये साधन पथ, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग तो विशुद्ध भाव का है। वहां ये द्वेष, ये घृणा अपने इष्ट देव या प्रेमी के प्रति, इससे बड़ी निकृष्ट भावना कोई हो नहीं सकती और इससे बड़ा नामापराध कोई नहीं हो सकता। तो ये तमाशा शब्द, और फिर कहा एक इसमें कोई भक्त रसिक कह रहा है, अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। वाह 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 वाह। अरे वो भगवान किसी जीव का हाथ पकड़े, वो भव सागर में डूब रहा है, नरक के दलदल में जा रहा है, ये उसकी कृपा है। और यहां कह रहे हैं हाथ क्यों पकड़ा था। अरे बचाया, बचाने के लिए माया से, अनादिकाल से माया के गड्ढे में, दलदल में फंस रहा है जीव और रो रहा है तो करुणार्थ भाव से, तो उसको भक्त ने हाथ पकड़ा कि आप पकड़ ले, आज आप मेरे हाथ में खींच लूंगा। अब सूरदास को भगवान ने गड्ढे से निकाला, तो इसका मतलब सूरदास कहे अच्छा निकाल, हाथ से ऊपर ले आए, छोड़ के भाग क्यों गए। सूरदास कहीं जा रहे थे वृंदावन में, गड्ढे में गिर गए। वो भगवान कृष्ण बाल रूप में आए और कहा बाबा हाथ पकड़ ले, और उसको ऊपर उठा दिया। फिर बाहर छुड़ा के भागे तो गाली नहीं दिया उन्होंने कहा हृदय से जब जाओगे, हृदय से जाके दिखाओ, तुमको तो मैंने प्यार किया है, करता रहूंगा। पूरे जीवन सूरदास भगवान की भक्ति करते रहे, तमाशा नहीं किया, बदनाम नहीं किया। अगर कहते अगर था छोड़ना मुझको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था। जो अब छोड़ा तो ना जाने मैं क्या 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 करोगे बाबा। कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहां जाओगे। वो तो उनसे बड़ा शक्तिमान कौन है। न तत्समश्चाधिकस्य दृश्यते, न तत्समश्चाधिक, उनके समान अधिक शक्ति वाला कोई नहीं। वो तो सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी भगवान, सर्वसमर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर समर्थ। उनको कोई कहे कि मैं तुमको तमाशा करूंगा, तुम्हारे जीव की औकात क्या है। तो भगवान की भक्ति, प्रेम जो है केवल अनुकूलता से ही हो सकती है। प्रतिकूल भाव से दुश्मनी होती है। संसार के राग द्वेष से युक्त जीव, वो ऐसा व्यवहार जो कल्पनातीत। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। मेरे प्यारे तेरा मैं प्यार पा कर के ही छोड़ूंगा। ध्यान दीजिए, इस भजन में मैंने संशोधन किया है, अमेंडमेंट आप समझते हैं।
कानून में भी अमेंडमेंट का अधिकार है। पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े एमपी, एमएलए, ये सब कानून विधायक कहलाते, विधान को अमेंड करते। तो हमने इस भजन में थोड़ा अमेंडमेंट किया है। हमने भजन जो लिखा है उसको आप लोग फॉलो करें। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। इस लाइन में दो भाव। कुंती ने वर मांगा कि प्रभु मुझे दुख दो। विपदा तंतु न शाश्वत तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे श्री कृष्ण, कुंती बुआ कह रही है, हे श्री कृष्ण आप मुझे विपत्ति दो, दुख दो। भले दुख ही मेरी कसौटी है, उसमें मैं घबराऊं ना, क्योंकि दुख में ही तो आप याद आओगे। उसमें घबरा गई प्रभु तो फिर मेरा प्रेम आपके प्रति हुआ कहां। तो मुझे दुख दो। भगवान ने कहा अरे बुआ, सारे जीवन तो तुझे दुख मिला, मुझसे दुख मांग रही। अरे श्री कृष्ण यही तो बात है, सुख मिला तो हम आपको भूल गए थे, तभी तो पांडव बीच बीच में गड़बड़ कर रहे थे। पांडव आपके आज्ञाकारी थे, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ किए, कभी जुआ खेल गए, कभी कुछ हुआ, कभी, और जो गड़बड़ किए तो फिर आपने भी परीक्षा ली। पांडव ने बीच बीच में गड़बड़ की, बताइए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। तो द्रौपदी कह रही है प्रभु बात तो ही आ गई, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो कुंती कह रही है विपदा संत, प्रभु मुझे विपत्ति दो। तो इसी भाव से भगवान को भक्त कह रहा है घबराऊंगा नहीं, तेरा प्यार पाकर छोड़ूंगा। शूरवीर की तरह मैं संसार के माया के थपेड़ों से लड़ता रहूंगा और आगे बढ़ूंगा भक्ति मार्ग में, प्रेम में। मैं मेरे प्यारे मैं तेरा प्यार पाकर ही तो छोड़ूंगा। मेरे प्यारे तेरा मैं प्यार पाकर ही तो छोड़ूंगा। घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयो घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। मेरे प्यारे तेरा मैं प्यार पाकर ही तो छोड़ूंगा। मेरे प्यारे तेरा मैं प्यार पाकर ही तो छोड़ूंगा। सेवक अपने सेव्य भगवान और गुरु से कह रहा है, गुरुदेव तेरा प्यार पाकर छोड़ूंगा। यानी मैं, तुम कितनी परीक्षा लो तो हमारी आंखों से ओझल हो जाओ, प्रत्यक्ष रूप से न तई, जैसे भी तुम चाहे लीला स्मरण कर दो, कुछ कर दो, हे गुरुदेव मैं घबराऊंगा नहीं। मेरी अनन्यता, मेरी निष्कामता, मेरा निरंतरता घटने वाली नहीं है। वो
प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ेगा, पार प्यार को पा कर रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। यूं छोड़ोगे भला कैसे, सदा को बंध गए हो तुम। यूं छोड़ोगे भला कैसे, सदा को बंध गए हो तुम। तुम छोड़ नहीं सकते। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे मेरे श्याम सुंदर, तुम्हारे अंदर वो पावर है, नहीं होते हुए भी नहीं है कि तुम अपने भक्त को छोड़ सको, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत है, तुम कहते हो सदा मुक्तो बद्धो अस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जु भी। वेद कहता है मैं सदा मुक्त हूं। अच्छा, भगवान कह रहे हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान परम स्वतंत्र है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो समस्त कार्यों का कारण है, वो परम स्वतंत्र है। तो भगवान खुद कह रहे हैं सदा मुक्तो, मुक्त माने मुक्त, आजाद। बद्धो अस्मि, मैं बंधा कहां हूं? भक्तों के प्रेम के बंधन। मैं जगत बंधन छुड़ाता हूं और प्रेम के बंधन में यशोदा ने मुझे उखल में बांध दिया, मैं बंध गया। गोपियों के प्रेम में मैं बंध गया था, यशोदा के उखल में बंध गया था। अरे मुझे बाली ने भी बांधा था, राजा बलि। भगवान कह रहे हैं मैं प्रेम में बंध जाता हूं जी। अरे भक्तों के पीछे पीछे चलता। बंधना तो बड़ी दूर की बात, बड़ी साधारण बात। अनुब्रजाम में हम नित्यम हुए तंधुरेण भी, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं जी। उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़ जाए। मैं मुक्त होते हुए भी बंधा हुआ हूं, बंध गया हूं। भक्तों के प्रेम के वशीभूत मैं बंध जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा से बात कही थी, तो छोड़ोगे भला कैसे, सदा को बंध गए हो तुम। यूं छोड़ोगे भला कैसे, सदा को बंध गए हो तुम। हे गुरुदेव, हे श्याम सुंदर, जगत बंधन छुड़ा दोगे, यही आशा बढ़ाऊंगा। 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 हे गुरुदेव, हे श्याम सुंदर, तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम हमारे प्रेम में अब बंध गए हो। ये तो ऐसा प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि भगवान बंध जाते हैं तो प्रभु आप बंध गए हो।
और हमारा जगत का जो बंधन है, ये जो संसार का जो कुछ माया का वो बंधन, वो हथकड़ी, जो हथकड़ी माया की लगी है, इसको छुड़ा दोगे तो, मुक्त कर दोगे। ये आशा मैं बढ़ाता जाऊंगा अपने दृढ़ विश्वास से, दृढ़ संकल्प से, आपके प्रति सर्वात्म समर्पण करते हुए। मेरी रुसवाइया देखो मजे से, शौक से देखो, मेरी रुसवाइया देखो मजे से, शौक से देखो, मेरी मजबूरियां देखो मजे से, शौक से देखो, मेरी मजबूरियां देखो मजे से, शौक से देखो, मगर मैं भी तुम्हें प्रियतम मना करके भी छोड़ूंगा। मगर मैं भी तुम्हें प्रियतम मना करके ही छोड़ूंगा। ये भी भाव तब है, हमारी मजबूरी है। आप देख रहे हो तमाशा, आप कृपा नहीं कर रहे हो, हमारी कसौटी में कसना चाहते हो कि जरा देखो इस जीव का, इसकी शरणागति में कुछ है तो मैं इसकी परीक्षा लूं। भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में हमको बिल्कुल गुरु के सिद्धांत को पकड़े हुए और एक शूरवीर की तरह आगे माया से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहां इस भाव से कह रहा है कि ठीक है, देखो देखो मेरा मेरा प्रेम करने वाला, मेरा चाहने वाला कहीं फिसल तो नहीं रहा। तो मैं भी प्रीतम, तुम पीट करके रूठ लिए हो एक्टिंग में। अरे तुम रूठ सकते ही नहीं, तुम तो नटवर लाल हो, नटों में बरहा पीडम नटवर बपू, भागवत में कहा है नटों में कलाकार, एक्टर। ऊपर से दिखा रहे हो तुम्हें प्यार नहीं करते, लेकिन तुम हम तुम्हें चाहे तुम हमें न चाहो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो मैं तुमको मना के छोड़ूंगा, अपने तुमको अपने माफिक बना लूंगा अपने प्यार से। मना कर, मनाना मतलब कोई रूठा हो, आप बहुत प्यार करते हो, कोई थोड़ा रूठ जाए तो आप कैसे मनाते हो? तमाम प्रकार से रो के, क्षमा मांग के। हमारे गुरुदेव कभी कभी रूठ जाते थे तो भक्त लोग बहुत मनाते थे, तो फिर द्रवित हो जाते थे, मान जाते थे। एक बार रानी खेत में, पहाड़ में, रानी खेत एक हिल स्टेशन, हम बहुत छोटे थे, 12 वर्ष के थे। तो हमारे गुरुदेव किसी बात से रूठ गए और हमारी अम्मा भी थी और हम बहुत छोटे से 12 वर्ष के रहे होंगे। और एक प्रचारक एक थी ब्रज देवी और एक और 2-3 सत्संगी थे। तो एक दिन गुरुदेव थोड़ा रूठ गए, कोई बात थी तो, लेकिन रूठना ऐसे ही था, विनोद का, मजाकिया। तो गुरुदेव ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे। अब सवेरे बिना नाश्ता के, दोपहर 12 बजे 1 बजे। तो गुरुदेव ने देखा सब लोग दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं, गुरुजी 1 घंटा विश्राम करते थे, तो गुरुदेव 1 घंटा विश्राम कर रहे थे। हम लोग परिवार वाले सब सो रहे थे नीचे।
एक कमरे में। तो एक कमरे में हमारा हम परिवार हमारा और एक कमरे में गुरुदेव। तो गुरुदेव ने देखा मैं जग रहा था, बाकी सब सो रहे। तो मुझे दरवाजा थोड़ा सा खोल के इशारे में बुलाया, इधर आ, और जेब से निकाला 20 रुपए का नोट। उस जमाने में सस्ती का जमाना था। 20 रुपए का नोट दिया, धीरे से कान में कहा, देख बाहर जा और कोई होटल रेस्टोरेंट हो शाकाहारी, तो रोटी दाल चावल लेके आ जा, तरकारी। हमने कहा गुरुजी रूठ तो गए हैं, लेकिन अब इनकी लीला है। हम बच्चे थे लेकिन इतना विवेक था। चुपचाप हम गए और एक डिब्बा लिया हॉट केस, बाहर गए रानी खेत में, बड़े बड़े गेस्ट हाउस होते थे। तो वहां रसोइये को हमने चुपचाप बड़े विनम्र भाव से उसको पटाया। हमने कहा भैया ऐसा है, हमने बड़ी पापा जी की बड़ी तारीफ की और उसको भावुक कर दिया। महाराज जी का नाम बताया तो संत के प्रति भाव था उसका। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं स्पेशल बना के दे देंगे। और उसने बड़ा अच्छी तरकारी सब बना के हॉट केस में, पैसा भी नहीं लिया। अब 20 रुपया एक गरीब आदमी के लिए उस जमाने में बहुत था। और हम हॉट केस में लेके आ गए। आए तो चुपचाप, अंधेरा था कमरे में, हल्की रोशनी। तो महाराज जी चुपचाप लेके खाना शुरू किए। इतने में सारे भक्त दूसरे कमरे में झांक रहे थे। सब समझ गए कि घनश्याम कहीं गया है तो कुछ बात जरूर है। सब आए, अम्मा आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे। सब रो रहे हैं कि महाराज जी ने भोजन नहीं किया आज। सब रो रहे हैं भाव। अब वही रोना, आंसू भगवान को द्रवित कर देता है। तो गुरुदेव पहले तो खाते रहे, फिर ये झांकी देखी कि सब दरवाजा खोल खोल के झांक रहे कि भैया खिला रहे, महाराज दिखा रहे। अब उन लोगों को सेवा मिल रही है, सब रो रहे हैं फूट फूट के। सब फूट के सब रोने लगे। अम्मा भी रोने लगी और उसमें प्रचारक एक थी वो भी रोने लगी। और अब वो सब बना के चोरी चोरी एक थाल में लिए खड़ी थी और रोए जा रहे हैं। और गुरुदेव हमारा जो हॉट केस लेके खाए जा रहे हैं, चबा चबा मुस्कुरा रहे हैं। फिर मुस्कुराने लगे। पहले तो बहुत मान लीला किए, जब सबको रोता देखे तो मुस्कुराए। अच्छा लाओ, भूख तो लगी थी, वो थाली लेके अब सब लोग खूब हर्ष उल्लास में सब खुश हो गए। तो भगवान करुणा वरुणालय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, दया करते हैं, जीव है। जब किसी को पश्चाताप के आंसू, पछतावे के आंसू, बशर्ते कि फिर वो अपराध न करे। अरे अपराध तो होते हैं जीव से, लेकिन गुरु के सिद्धांत को फॉलो करके समय पर यूटिलाइज करें। अरे वो देख रहे हैं, अंदर बैठे हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे आप लोग अपराध इसलिए करते हो कि गुरु पर विश्वास छोड़ देते, भगवान पर विश्वास छोड़ देते, आप नास्तिक हो जाते। अरे वो देख रहा है, अगर वो गुरु को, भगवान को साथ रिलाइज करे कोई भक्त या कोई साधक, कोई सेवक अपराध कर ही नहीं सकता। और नामापराध तो बहुत बड़ा अपराध बहुत बड़ा अपराध। तो आंसुओं की बात जहां तक चल रही थी, नयू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। नयू घनश्याम
श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। तुम्हें है नाज ये बेदर्द, रहता है तुम्हारा दिल। तुम्हें है नाज ये बेदर्द, रहता है तुम्हारा दिल। तो उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। तो उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मेरे लिए सब बराबर है जी, मैं सबसे उदासीन रहता हूं। सारे जीव सब पर मेरी दया है। सबको मैं भोजन पानी नेचर की सब चीज दे रहा हूं, प्राणवायु दे रहा हूं, सांस ऑक्सीजन दे रहा हूं। इस सृष्टि मेरी तो है, लेकिन मैं उदासीन हूं। तो फिर ए भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते ते शुचाप्य। जो मुझे प्यार करते मैं उनको प्यार करता हूं। जो मुझे प्यार करते, तो ब्याह भक्त कह रहा है कि आप न्यूट्रल हो, लेकिन मैं भी पक्के गुरु का पक्का चेला हूं। हे गुरुवर, आपके उस उदासीन दिल में मैं वो दर्द, वो प्रेम पैदा कर दूंगा। तो उस दर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। तो उस दर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। तो उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा। आखिरी लाइन में दम है। आखिरी लाइन सिद्धांत का, इस भजन का जो मूल अर्थ है, मूल भाव वो है, निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर में। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर में। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर में। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पे। मेरे आंसू अगर आंसू ये जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। अगर आंसू ये जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। देखिए आंसुओं में कितनी बड़ी ताकत। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्न करने पर समस्त सिद्धांतों का जो सार है, सारभूत तत्व है, उसकी विवेचना कर रहे हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, ये संसार में जो कुछ भी धर्म और बना है,
अरे धर्मे के यशश्चान्ने कामम सत्यम दमम शमम अन्ये बदंति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान आद्यंतवन्ते वैशा लोकाः कर्म विनिर्मता दुखोदर कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचारिता। भगवान कह रहे हैं जितने साधन है संसार में ये सब का परिणाम दुख है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो। अर्जुन, हे अर्जुन, ये ब्रह्मलोक के बाद भी जीव इस दुखारणों में फेंक दिया जाता। तो फिर भगवान कहते हैं मेरी भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है। सब प्रकार से मेरी भक्ति, वो भक्ति कैसी हो? भगवान कह रहे हैं वो भक्ति कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना बाग गद गदा द्रवते यत् चित्तम रुदत्यमीक्षणम हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायति नित्य चेता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी गदगद हो जाए, द्रवित हो जाए, मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरा रूप ध्यान, मेरी लीलामृत को सुनकर हृदय करुणार्ध हो जाए। समझो वो भक्ति, उस भक्त की भक्ति का जो मूल स्वरूप है वो है। भगवान की भक्ति सर्वम मद भक्ति योगे मद भक्ति लभते दशा। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति। भगवान ने इसकी व्याख्या की है कि सब प्रकार से करुणार्ध भाव मेरे निमित्त जो सर्वात्म समर्पण करके रोमांच युक्त होकर भक्ति करें। रोमांच मीन्स तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया है। हिय फाटे फूटे नयन जरे सुतन के ही काम द्रवय त्रवय पुल के नहीं तुलसी सुमिरत राम। हृदय फट जाए अगर वो भगवान के ध्यान में द्रवित न हो, नेत्र फूट जाए जो उनके दर्शन में आंसू न बहाए, उनके प्रेम में आंसू न बहाए, ये देह फट जाए किस काम की? गद गद गिरा नयन बहनीरा तब गुण गावत पुलक शरीरा। तो भक्त्या में कया ग्राह्य, हे उद्धव भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। और भक्ति ऐसी हो जिसमें ये सब लक्षण आने चाहिए। भारी भारी मुट्ठी मारिए इन आँखिन में धूल। ये आंखें न रोए भगवान के लिए तो मिट्टी मारो होगा। गौरांग महाप्रभु शिक्षाष्टक में बड़ा सुंदर एक मंत्र साधकों को समझा रहे हैं।
नैनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यत्। नैनों से प्रेमाश्रु की धारा बह निकले, भगवान की नाम रूप लीला गुण का धाम का चिंतन करते हुए। वो भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। तो यहां आज के इस भजन के माध्यम से हम अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनके सिद्धांत को फॉलो करते हुए, उनके निमित्त उनके चरणों में अपने अश्रुधारा से, प्रेम युक्त भाव से हम उनको क्या दे सकते हैं। प्रेम का जो सबसे बड़ी प्रेम की जो प्रेम का उपहार है, वो गुरु जी को यही था कि भगवान के लिए आंसू बहाओ, रोकर पुकारो, रोकर पुकारो। उनको रोकर पुकारेंगे तो गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हैं और अपने प्रेम युक्त भाव से वो हमें अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, हमें गले से लगा लेंगे। ये भाव है आज के